हाय दोस्तों, टॉप कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों के सामने रीजनिंग का चैप्टर लेके आया हूँ। उम्मीद है आप लोग इसको पसंद करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को लिया है। ये रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिसमें अहम रोल होता है इस रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक, तो इसमें चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, किसी संदेश या सूचनाओं को भेजने की एक पद्धति है जिसमें गुप्त रूप से किसी संदेश या सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे कोडिंग क्या होती है। कोडिंग में क्या होता है, कोई अर्थपूर्ण शब्द होता है, कोई अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर इसको क्या होता है, किसी विशेष नियम के अनुसार कोई अर्थपूर्ण अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तित किया जाता है। कोडिंग में क्या होता है, अर्थपूर्ण शब्द होता है, उसको किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो जैसे इसको क्या, कोडिंग को और क्या हम बोल सकते हैं। कोडिंग का अन्य नाम क्या होता है, एक होता है संकेतबद्धता। इसका दूसरा नाम है संकेतन। तीसरा नाम है कूटलेखन। इसका एक और नाम है कूटीकरण। इसको कूटन भी कहते हैं। यह सब कोडिंग के ही नाम होते हैं। कोडिंग को हम संकेतबद्धता, संकेतन, कूटलेखन, कूटीकरण, कूटन अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए संतोष नाम है। संतोष को हम किसी अर्थपूर्ण शब्द है, संतोष एक नाम है व्यक्ति का। कोई अर्थविहीन शब्द में इसको जैसे हम लिख सकते हैं TZMGLSH। इसको हम किसी विशेष नियम के अनुसार इस शब्द में हम उसको चेंज कर दिए हैं। ठीक, अब चलते हैं डिकोडिंग क्या होती है। डिकोडिंग क्या होती है। डिकोडिंग में क्या होता है, कोई अर्थविहीन शब्द होता है, अर्थविहीन शब्द या अक्षर, शब्दविहीन शब्द या अक्षर, इसको हम अर्थविहीन शब्द होता है, इसको हम अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर में परिवर्तित करते हैं। ठीक, डिकोडिंग में क्या होती है, कोई अर्थविहीन शब्द होता है, उसको हम किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर में परिवर्तित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लिखा है WFITVHS, इसको किसी विशेष नियम के अनुसार, ये देखिए अर्थविहीन शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसको किसी विशेष नियम के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। जैसे DURGESH, इसमें कोई ये अर्थविहीन शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन यह किसी विशेष नियम के अनुसार चेंज करने पर यह दुर्गेश के रूप में लिखा गया है। ये अर्थपूर्ण शब्द है। दुर्गेश एक व्यक्ति का नाम है। ठीक, तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में जो प्रश्न होते हैं उनको हल करते समय निम्न बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के क्रमांकित मान को आगे तथा पीछे दोनों क्रम में याद रखना चाहिए। इनका ABCD जो होता है उनको दोनों क्रम में आपको याद रहने चाहिए। तो दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।
जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के क्रमांकिक मान को आगे तथा पीछे दोनों क्रम में याद रखने चाहिए। ए से जेड तक के व्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। ए से जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें सभी अक्षरों का मान अलग अलग होता है, जिसके प्लेस वैल्यू सबका व्यवस्थित रहता है। इसमें प्लेस वैल्यू सबकी अलग अलग होती है। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का आपका 3 हो गया और डी का 4 हो गया। इसी तरीके से अन्य जैसे जेड 26वें अक्षर पे आता है। तो इसमें सब ABCD जितने भी होते हैं सबकी अलग अलग प्लेस वैल्यू होती है। तो आज हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने ABCD को ए से जेड तक व्यवस्थित क्रम में लगा दिए हैं। इसमें देखिए ए जो मेरा होता है पहले नंबर पे होता है, बी जो होता है दूसरे नंबर पे होता है, सी तीसरे नंबर पे। इसी तरीके से सभी यहाँ पे देखिए सभी अरेंजमेंट हुए हैं। जेड 26वें नंबर पे। कुल अल्फ़ाबेट 26 अक्षर होते हैं, तो सबका एक प्लेस वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक, तो इसमें अब देखिए यहाँ यम तक, इसमें यम तक जो 13वां नंबर तक होता है, इसमें इसको प्रथम अर्धांश बोलते हैं। ठीक, और इसमें जो यन के बाद के सभी अक्षर होते हैं, इसमें सभी अक्षर द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। तो इसमें सबकी देखिए प्लेस वैल्यू अलग अलग होती है। इनको कैसे याद रखेंगे? तो एक फार्मूला होता है ई जो टी। तो ई जो टी में क्या होता है? ई जो होता है 5वें नंबर पर होता है, और जे जो होता है 10वें नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 पे, वाई 25 पे होता है। तो एक माध्यम है, ईजोटी के माध्यम से हम ABCD के प्लेस वैल्यू को थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। तो इसके आगे पीछे जाएंगे तो हमको और वैल्यू का मान याद हो जाएंगे। जैसे अगर ई लिखा है, ई 5वें नंबर पर होता है, ई के थोड़ा पीछे आएंगे तो 4 होगा, तो चौथे नंबर पर डी होता है, और ई के थोड़ा एक आगे बढ़ेंगे तो एफ होता है, एफ का 6 नंबर पर होता है। तो हमको एक तरह से आइडिया मालूम हो जाता है कि ईजोटी के माध्यम से हम कुछ वर्डों को याद रख सकते हैं। तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अगर पूछे कोई कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अगर कोई पूछ ले बाएं से 22वां अक्षर क्या होता है, 22वां अक्षर कोई पूछ ले कौन सा वर्ड होगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको? जैसे 20 पे होता है, टी होता है 20 पे, तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे, टी यू भी, तो भी आएगा। तो भी कितने नंबर पे होता है? 22 नंबर पे। इसी तरीके से अन्य वैल्यू भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे क्यू को निकालना हो, तो क्यू को निकालने के लिए हमको ओ प्लस 2, तो ओ 15 नंबर पे होता है, प्लस इसमें 2 करेंगे 17 नंबर, 17 नंबर पे कौन होता है? क्यू। इसी तरीके से सभी का मान निकाला जाता है। तो चलिए चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते समय प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर की आवश्यकता हो सकती है, जिसे याद रखना एक सरल तरीका है। जैसे हम इसमें बनाए हैं उफ लव बाई शर्ट जी। इसमें देखिए कुछ वर्डों का विपरीत वर्ड हमको याद हो जाते हैं इससे, सबका तो नहीं लेकिन कुछ वर्डों का याद हो जाता है। जैसे उफ हो गया, तो यू का उल्टा क्या होता है? अपोजिट। यू का अपोजिट एफ होता है। इसमें यल का अपोजिट ओ होता है। जैसे यल ओ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें भी और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और इसमें देखिए यस एच के अपोजिट होता है, आई आर के अपोजिट होता है, और टी जी के अपोजिट होता है। तो जैसे हमको ए के विपरीत अगर निकालना हो, ए के विपरीत होता है जेड, बी के विपरीत देखिए इसमें दिया है, बी के विपरीत वाई होता है, सी के विपरीत क्या होता है? एक्स। तो हमको याद रख सकते हैं क्रैक्स। ठीक, क्रैक्स से याद कर सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखिए डी के विपरीत क्या होता है, तो डी के विपरीत हम जैसे एक डी के विपरीत डब्लू होता है, इसको हम ड्यू से याद कर सकते हैं। ड्यू से एक आइडिया मालूम हो जाता है कि डी के विपरीत डब्लू है। ठीक, अब ई के विपरीत क्या होता है? वी होता है। ठीक, और ई एफ के विपरीत क्या होता है? एफ के विपरीत क्या होता है बताइए? एफ के विपरीत होता है यू। ठीक, एफ के विपरीत यू होता है।
तो इसको हम याद रख सकते हैं फॉर यू, ठीक। एफ के विपरीत यू होता है, और जी के विपरीत टी होता है। तो एक तो जीटी रोड से हम याद कर सकते हैं जी के विपरीत टी होता है, और एच के विपरीत यस होता है। इसको हम हाई स्कूल से याद कर सकते हैं, हाई स्कूल, इसको हम हाई स्कूल से याद रख सकते हैं कि यस के विपरीत एच होता है। अब देखिए आई के विपरीत आर, तो इसको हम याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे, मतलब आई आर के विपरीत है। अब उसके बाद चलते हैं जे के विपरीत क्यू, तो इसको हम जैक से याद कर सकते हैं, जैक इस तरीके से लिख सकते हैं, जैक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक। तो हमको मालूम है, जैसे कि थोड़ा बहुत मोटा में हमको मालूम होता है, ये एग्जैक्ट नहीं तो हर वर्ड का मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हमको मालूम हो जाता है। तो के का देखिए, के का क्या होता है पी, तो इसको हम पीके से याद कर सकते हैं, पीके एक मूवी थी ना, पीके वहीं वाली, तो इसको हमको आइडिया थोड़ा बहुत मालूम हो जाएगा। तो यल के विपरीत क्या होता है ओ, इसको हम लव से याद कर सकते हैं। इसमें देखिए दो चीज़ पता चलते हैं, यल के विपरीत ओ है और भी के विपरीत ई है, ठीक। तो इसमें देखिए एक यम के विपरीत यन होता है, इसको हम मैन से याद रख सकते हैं, मैन से एक दूसरे के विपरीत हैं। देखिए सभी का मालूम हो जाएगा, ए के विपरीत जेड, बी के विपरीत वाई, सी के विपरीत एक्स, इसी तरीके से जी का विपरीत टी, एफ के विपरीत यू, सबका मालूम हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का। तो दोस्तों इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को योग विधि भी एक फार्मूला है याद करने का, एक दूसरे के अपोजिट अक्षरों की। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनके संख्यात्मक मान का योग 27 हो, तो वे एक दूसरे के अक्षर आपस में विपरीत होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है ए का अल्फा प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होता है, और जेड की कितनी होती है 26 होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे ए प्लस जेड बराबर 27 हो जाता है। तो ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ई का 5 होता है और भी का कितना होता है 22, तो ई प्लस भी बराबर 5 प्लस 22 बराबर 27। तो देखिए यहाँ पे ई का विपरीत भी हो गया। इसी तरीके से अन्य वर्ड का भी हमको याद हो सकते हैं। जैसे यस का विपरीत अगर कोई पूछ ले, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यस का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो हमको यस का मालूम है, यस कितने नंबर पे है 19 नंबर पे। तो अगर हमको पूरे 27 होते हैं, इसमें से अगर 19 नंबर पे यस हो गया, तो 19 में कितना हम जोड़ें कि 27 आ जाए, तो 8 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो 8 नंबर पे 19 नंबर पे तो यस है, प्लस 8 नंबर पे क्या होता है यच होता है, ठीक। तो क्या होता है यस और यच एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी तरीके से हम अन्य वैल्यू का भी मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के टाइप पर हम देखते हैं कि कितने तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के होते हैं क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं एग्जाम ऑब्जेक्टिव से, ठीक ना। तो इसमें अक्षर कोडिंग एक होती है, एक होती है संख्या कोडिंग, एक होती है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, एक होती है मिश्रित कोडिंग, और 5वें नंबर पर होती है प्रतीक कोडिंग, और 6ठे नंबर पर होती है शर्तानुसार कोडिंग। जो शर्त के अनुसार दिए रहते हैं उसके अनुसार एक कोडिंग दी रहती है। तो इसमें हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग लाइट LIGHT, इसको हम अगर लिखा गया है जैसे JGEFR, तो इसमें देखिए यल कितने नंबर पर होता है, यल होता है 12 नंबर पे। आई कितने नंबर होता है 9 नंबर पे। जे कितने नंबर पे होता है 7 नंबर पे। एच 8 नंबर पे। आई 9 नंबर पे होता है। इसमें जे कितने पे होता है 10 नंबर पे।
जी होता है 7 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, एफ होता है 6 नंबर पे, आर होता है 18वें नंबर पे। तो इसमें देखिए 12 से 10 हुए हैं, मतलब 2 का बढ़ोतरी हुई है। 9 से 7 हुए हैं, इसमें -2 हुआ है। 7 से 5 हुआ है, इसमें भी -2 हुआ है। ये 8 से 6 हुआ है, इसमें भी -2 हुआ है। और 9 से ये 9 ये नहीं टी है, ये टी है। 9 से टी 20 नंबर पे होगा तब। तो ये 20 से 18 हुआ है, -2 हुआ है। तो इसमें देखिए 12 से 10 इसमें -2 हुआ है दोस्तों, सॉरी इसमें -2 हुआ है। 12 से 10 इसमें -2 हुआ है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना हो 60 का कोडिंग, SHORT, तो एस कितने नंबर पे होता है? 19 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे। तो हमको सब में -2 करना है, सब में -2 करना है। तो सब में -2 करेंगे तो 19 में से 2 जाएगा 17, 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 15 में से 2 गया तो 13 बचेगा, 18 में से 2 गया 16, 20 में से 2 गए 18। तो 17 नंबर पे कौन आता है? क्यू आता है। और 6 नंबर पे एफ आता है। और 13 नंबर पे एम आता है। इसमें पी आएगा और इसमें आर आएगा। इसी तरीके से देखिए इसमें 2 का माइनस सभी में -2 हुआ है। तो ये तो माइनस पे आधारित क्वेश्चन होंगे। और कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है जैसे प्लस तो होंगे, इंक्रीजिंग आर्डर में दिया हुआ रहेगा। तो हम अगला उदाहरण देखते हैं।